हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है एक चिकनी क्षैतिज सतह पर रखा m द्रव्यमान का एक वेज के स्प्रिंग नियतांक के स्प्रिंग से जुड़ा है। चित्र में दिखाए अनुसार m द्रव्यमान की छड़ वेज पर रखी है। निकाय साम्य अवस्था में है। सभी सतहों को चिकनी मानते हुए स्प्रिंग में संग्रहित स्थितिज ऊर्जा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें सही ऑप्शन बताना है। अब देखिए, अगर हम वेज का मुक्त वस्तु आरेख बनाएं, हमारा m द्रव्यमान का वेज है तो वेज का खुद का भार नीचे की तरफ कार्य करेगा, कैपिटल mg। वेज स्प्रिंग से जुड़ा है और माना अगर स्प्रिंग में संपीड़न x हो रहा है तो स्प्रिंग वेज पर कितना फोर्स लगाएगी? स्प्रिंग फोर्स Fx लगाएगी, जिसका मान होगा kx के बराबर। अब देखिए, m द्रव्यमान की छड़, ये छड़ भी वेज पे रुकी हुई है, तो ये छड़ माना वेज पे क्या लगा रही है? एक नॉर्मल फोर्स लगा रही है n, एक नॉर्मल फोर्स लगा रही है n, नॉर्मल फोर्स या अभिलंब क्रिया n लगा रही है। अब देखिए, ये कोण हमें कितना दिया गया है? थीटा। ये हमारा क्या है? नॉर्मल या अभिलंब क्रिया जो छड़ हमारी वेज पर लगा रही है। ठीक है। अब देखिए, हम अगर कोण बनाएं तो ये अभिलंब इस पर है, वेज पर, और एक अभिलंब अगर हम धरातल पर बनाएं तो ये कोण भी कितना होगा? थीटा। तो अगर हम n के घटक करते हैं तो n का इस दिशा में घटक आएगा n cos थीटा, और n का इस दिशा में घटक आएगा n sin थीटा। यही होगा। अब देखिए, n cos थीटा जो नीचे लग रहा है वो क्या है? छड़ का भार ही तो है। तो n cos थीटा का मान किसके बराबर होगा? छड़ के भार के बराबर होगा, mg के बराबर। और क्योंकि हमारा निकाय क्या है? साम्य अवस्था में है, तो इस पर x दिशा में लगने वाले फोर्स भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो स्प्रिंग फोर्स kx बराबर किसके हो जाएगा? n sin थीटा के होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं और इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। 2 को 1 से डिवाइड करने पर mg, 2 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो kx बटा mg कितना आ जाएगा? n से n कट जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ से x का मान कितना होगा? mg टेन थीटा बटे k, यही होगा x का मान। अब हमसे पूछा है स्प्रिंग में संग्रहित स्थितिज ऊर्जा। तो स्प्रिंग में संग्रहित स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितनी होती है? 1/2 के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मान रख सकते हैं 1/2 के एक्स स्क्वायर का मान रखें m स्क्वायर g स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बटा k स्क्वायर। एक के से एक के कट जाएगा, तो हमारा U का मान कितना आ गया? 1/2 m स्क्वायर g स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बटा k। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? हमारा ये ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।